हेलो साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। साथियों, आज मैं शिक्षक भर्ती स्पेशल पर्यावरण अध्ययन के टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप सभी कंप्लीट देखें और आप 20 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो शुरू करते हैं साथियों। प्रश्न क्रमांक 1 से आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर जरूर कमेंट करते जाएं। कहा गया है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? ऑप्शन ए बुध ग्रह, ऑप्शन बी मंगल ग्रह, ऑप्शन सी शनि ग्रह या फिर ऑप्शन डी वरुण ग्रह। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा। साथियों, बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? बताइएगा बुध है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है। किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं? शनि के चारों ओर, जिसे काला ग्रह भी कहा जाता है। हरा ग्रह किसे कहा जाता है? बताइएगा वरुण को। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। चालन ऊतक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी रक्त या फिर ऑप्शन डी कैम्बियम। साथियों, पौधों में जल तथा खनिज लवणों का जो अवशोषण है वह जाइलम के द्वारा होता है और जाइलम को साथियों चालन ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा, जाइलम का कार्य क्या होता है? जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करना। प्रश्न क्रमांक 3, अम्लीय मृदा को सुधारने में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी चूना, ऑप्शन सी खाद या फिर ऑप्शन डी नाइट्रोजन। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। साथियों, अम्लीय मृदा को सुधारने में चूने का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए अनायमुदी, ऑप्शन बी दोदा बेट्टा, ऑप्शन सी नारचो या फिर ऑप्शन डी सैडल पीक। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। नीलगिरी की जो सर्वोच्च चोटी है साथियों वो है दोदा बेट्टा। यदि आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो बताइएगा अनायमुदी। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, इसलिए ध्यान रखना है। प्रश्न क्रमांक 5, भारत का एकमात्र ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी अंडमान, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी पुडुचेरी। यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। साथियों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम है बेरन, ये भैया अंडमान में है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। अस्थायी विटामिन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए विटामिन के को, ऑप्शन बी विटामिन डी को, ऑप्शन सी विटामिन ई को या फिर ऑप्शन डी विटामिन सी को। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। साथियों, विटामिन डी को चूंकि हम स्टोर करके नहीं रख सकते साथियों, इसलिए विटामिन सी को साथियों अस्थायी विटामिन कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, बताइएगा विटामिन के। किसको हार्मोन कहा जाता है तो बताइएगा विटामिन डी। सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है? बताइएगा विटामिन ई को। प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। पित्तरस का निर्माण किस अंग में होता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी अमाशय या फिर ऑप्शन डी पित्ताशय। तो साथियों, यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। साथियों, पित्तरस का जो निर्माण है वह यकृत अर्थात लीवर में होता है और इसका जो जमाव है साथियों जमाव होता है पित्ताशय में। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाए मानव अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो बताइएगा HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रश्न क्रमांक 8, किस पदार्थ का pH मान
7 से कम है उसकी प्रकृति क्या होगी? ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर साथियों जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, यदि किसी पदार्थ का जो पीएच मान है साथियों 7 से कम होता है तो प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय, और यदि 7 से ज़्यादा रहेगा पीएच मान तो होगी क्षारीय, और यदि 7 रहेगा तो होगी उदासीन। ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं और आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर कमेंट करते जाएं, ठीक है। मरुस्थलीय पौधों की बाह्य त्वचा में मोम जैसी मोटी परत किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए क्यूटेन, ऑप्शन बी पेक्टेन, ऑप्शन सी लिग्नेन या फिर ऑप्शन डी सेल्यूलोज। यहां पर साथियों जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा। साथियों जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनमें क्या है, पौधे के ऊपर मोम जैसी मोटी परत बनी होती है, जिससे क्या है पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो क्या है, कम होता है, ठीक है। और यह जो परत है साथियों ये बनी होती है क्यूटेन की, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। मधुमक्खी के डंक के इलाज के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हल्दी, ऑप्शन बी बेकिंग सोडा, ऑप्शन सी सिरका या फिर ऑप्शन डी नींबू का रस। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। मधुमक्खी के डंक के इलाज के लिए साथियों बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और मधुमक्खी पालन कहलाता है एपीकल्चर, ये भी आपको ध्यान रखना है। विश्व का सबसे गहरा गर्त किस महासागर में है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर या फिर ऑप्शन डी अंटार्कटिक महासागर। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। साथियों विश्व का सबसे गहरा गर्त जिसका नाम है मेरियाना गर्त, ये भैया प्रशांत महासागर में है और गर्त का नाम भी ध्यान रखिएगा क्या है, मेरियाना गर्त, ठीक है। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? ऑप्शन ए जोसेफ फूरियर, ऑप्शन बी एजी टांसले, ऑप्शन सी नॉर्मन मेयर्स, ऑप्शन डी विलियम गार्ड। साथियों ऐसी गैस है जो सूर्य की विकिरणों को अवशोषित कर वायुमंडल को गर्म करती हैं, उन्हें हम ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। और जो ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना साथियों ये जोसेफ फूरियर ने दी थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। साथियों ग्रीन हाउस गैसों में जो प्रमुख गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका प्रमुख योगदान है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 13, मृदा में नाइट्रोजन की पूर्ति करने वाली प्रमुख फसल कौन सी है? ऑप्शन ए ड्रोसेरा, ऑप्शन बी डहेलिया, ऑप्शन सी मटर या फिर ऑप्शन डी सरसों। साथियों जब मृदा में क्या है नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो क्या करते हैं किसान, बीच बीच में क्या करते हैं मटर को भी उगा देते हैं। इससे क्या होता है मृदा में जो कमी रहती है नाइट्रोजन की वो पूर्ति हो जाती है। इसलिए यहाँ पर भी हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी अरुण, ऑप्शन डी वरुण। करेक्ट आंसर साथियों यहां पर ऑप्शन ए के सी के साथ जाएगा। अरुण ग्रह को साथियों लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, हरा ग्रह कहा जाता है वरुण को, लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को और सबसे छोटा ग्रह है बुध। प्रश्न क्रमांक 15, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत।
यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। साथियों, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भैया वो है माउंट एवरेस्ट। आप सभी को पता है क्या है, माउंट एवरेस्ट है, जो कहां है भैया? नेपाल में। इसकी ऊंचाई कितनी है? ध्यान रखिएगा, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 16, अस्थमा रोग के उपचार में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सिनकोना, ऑप्शन बी एफेड्रिन, ऑप्शन सी कैफीन या फिर ऑप्शन डी बेटयूला। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। अस्थमा रोग के उपचार में साथियों एफेड्रिन का प्रयोग किया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए मलेरिया रोग के उपचार में किसका यूज होता है तो बताइएगा सिनकोना, क्योंकि इसकी पेड़ की छाल से क्या है? कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है। ठीक है, जो भोजपत्र है वो किससे प्राप्त होता है? तो बेटयूला से। प्रश्न क्रमांक 17, कछुआ की जीवन अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 100 साल, ऑप्शन बी 300 साल, ऑप्शन सी 500 साल या फिर ऑप्शन डी 700 साल। साथियों, यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। कछुआ की जीवन अवधि साथियों 300 साल होती है। यदि आपसे पूछा जाए भारत में सबसे अधिक कछुआ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं तो बताइएगा भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ है भैया? ओडिशा में। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। जितने पॉइंट बताते जा रहा हूं भाई नोट करते जाओ, यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा। साथियों, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। जितने भी साथियों राज्य हैं वहां के जो जो फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे मध्य प्रदेश के हो गए बांधवगढ़, कान्हा, किसली, इसी तरह से साथियों आपको सभी राज्यों के जो फेमस राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो कि चर्चित हैं, जो कि जीव संरक्षण के लिए बहुत फेमस हैं, उनके नाम आपको जरूर ध्यान होना चाहिए। चलिए साथियों, प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। भारत में दालों का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है मध्य प्रदेश। और सोयाबीन मामले में भी मध्य प्रदेश फर्स्ट नंबर पर है। मसालों की बात करें तो कहां पर? केरल में। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश को साथियों क्या है? शक्कर का कटोरा कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल किसके लिए फेमस है? तो जूट के लिए है ना। चलिए भाई, प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। सर्वाधिक गधे किस देश में पाए जाते हैं? इस क्वेश्चन का साथ जो आंसर है वो आप सभी लोग बिल्कुल सही देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी म्यांमार या फिर ऑप्शन डी श्रीलंका। करेक्ट आंसर भैया जाएगा हमारा पाकिस्तान के साथ। जी हां साथियों, पाकिस्तान में सर्वाधिक गधे पाए जाते हैं। और मुझे पता है ये क्वेश्चन आपको जरूर याद रहेगा, भले ही कुछ याद रहे या ना रहे। तो प्यारे साथियों, इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।